हाय एवरीवन, आपको निमोनिक्स डीएलएड क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास हम आपको बनाए थे वीडियो किस पे, आपको व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण में आपको उसकी अवधारणा कंप्लीट कराए थे और सजातीय और विजातीय पद आपको बता दिए थे। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताया था कि सजातीय पद और विजातीय पद का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, आप जोड़ और घटाना करेंगे। ठीक है, जोड़ और घटाना के लिए आपको सजातीय पद और विजातीय पद आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको मैं बताया था कि सजातीय पद ही आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं, विजातीय पद जोड़े या घटाए नहीं जा सकते। ठीक, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ हमने स्टार्ट क्या व्यंजकों का जोड़ और घटाना में सबसे पहले किसको हम देखेंगे, जोड़ को देखेंगे, उसको समझेंगे कि आप ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग घटाना देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 6x + 4y - 3z कामा यहाँ पे लिखा गया है। ओके, और 4x - 7 है, यानी 7x - 11y - 9z तथा 14x + 8y - 6z को जोड़िए। इसको क्या लिख देगा, आपको 3 दे देगा या फिर कोई 2 भी दे सकता है। ठीक है, जैसे कि उधर वाले क्वेश्चन में हमने 2 का भी दिखाया है, तो कोई 3 दे देगा या 2 देगा। बोलिए इनको जोड़िए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, जोड़ने के लिए आप 2 मेथड यूज करते हैं। कौन कौन सा? एक मेथड को बोलते हैं कॉलम मेथड, एक को हॉरिजॉन्टल मेथड। कौन सा? कॉलम। ठीक है, कॉलम हम समझते हैं ना, किसको बोलते हैं? ऐसे जो चीज़ें बनाई जाती हैं कॉलम, और ऐसे ऐसे जो होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो कॉलम मेथड या फिर हॉरिजॉन्टल मेथड। कॉलम मेथड में जैसे आप जो भी सिंपल जोड़ करते थे कभी, तो कैसे करते थे? ऐसे कभी करते होंगे। देखिए 2 5 6 आप ऐड कर रहे हैं 1 2 6, तो ऐसे करके जोड़ते थे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मेथड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कैसे करते थे? 2 5 6 + 126 ऐसे करके जब आप जोड़ते थे, आंसर लाते थे, तो ये हॉरिजॉन्टल होता था। ठीक है, जिसको क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, या फिर आप सिंपल कॉलम भी लिख देता है। ठीक है, क्या लिख देता है? कॉलम। और जब आपको कुछ भी नहीं लिखा हो कि कौन मेथड से करना है, तो आपकी मर्जी, जो आपको इजी लगे वही कर लीजिए। ठीक है, तो आपको आई होप ये भी इजी लगेगा, ये भी लगेगा, तो दोनों मेथड हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यही वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट आपका है 6x यानी 6x, x y z क्या है यहाँ पे? वेरिएबल यानी कि बीज है। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, इससे पहले लिख लेना है 6x + 4y - 3z। इतना आपको पता हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले को यानी अगले वाले को, इस व्यंजक को आपको लिखना है। ठीक है, सभी पदों को लिखने से पहले आप ध्यान देंगे कि सजातीय के साथ सजातीय को लिखेंगे, और विजातीय होगा तो उसको कहीं और लिखेंगे, सामने नहीं लिखेंगे। ठीक है, सामने नहीं लिखेंगे। कैसे? देखिए 6x + 4y - 3z इतना तो है ही। 7x, तो x मिल रहा है ना, सिमिलर है। 7x मतलब ये दोनों क्या है? 6x 7x सजातीय पद है ना, तो ये सजातीय पद हो गए। -11y - 9z। देखिए z y x ये सब सजातीय सिंपल आपको दिया है, तो आपको क्या है, सजातीय पद है तो आमने सामने लिख लेंगे। उसके बाद आगे क्या है? 14x + 8y - 6z। अब इसको लिखने के बाद आपको सिंपल क्या कर देना है, एडिशन आपको पता है कैसे करते हैं। यहाँ पे ऐड का साइन लगाते हैं, और जैसे जैसे है सबको आपस में ऐड कर दे। इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर ही से तो करते हैं। तो -3z -9z -6z ऐसा है। तो अगर ये क्या है, z मतलब सभी सजातीय पद हैं। सजातीय पद हैं तो आपको बताया था जोड़ते या घटाते समय उसके किसको, गुणांक को, उसके गुणांक को हम जोड़ या घटा देते हैं। जैसे कि -3 -9 -6। आपको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस चीज़ें आपस में जुटती हैं। क्या होता है? इसको जोड़ा जाता है। माइनस माइनस हो तो जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद आंसर क्या आता है? माइनस में आता है। ठीक है, अगर कोई माइनस और प्लस हो
दो चिन्ह हो तो इनको आप हमेशा घटाएंगे, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, घटाएंगे। और साइन किसका लिखते हैं, यानी चिन्ह किसका, बड़े वाले का लिखते हैं। चिन्ह किसका लिखेंगे, हमेशा बड़ा वाला का। देखिए कभी आप गलत नहीं करेंगे, ये चीज़ समझ जाएंगे। तो माइनस प्लस होगा तो आप हमेशा घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाना करना है, घटाकर किसको घटाना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। और साइन यानी चिन्ह किसका लिखना है, प्लस हुआ कि माइनस, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कौन बड़ा था, मतलब किस में से आप घटा रहे हैं। ठीक है, तो बड़े में से घटाएंगे तो चिन्ह भी किसका लिखेगा, चिन्ह आपका बड़ा वाले का लगेगा। अगर बड़ा वाला प्लस है तो प्लस में आएगा, माइनस है तो माइनस में आएगा। ठीक है, और दोनों माइनस माइनस है तो आप दोनों को बेहिचक जोड़ेंगे और आपका चिन्ह किस में आएगा, माइनस में चिन्ह आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और दो माइनस माइनस को गुणा जब करते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, और जो माइनस माइनस को भाग भी देते हैं तो प्लस आता है। ठीक, लेकिन जब अपोजिट यानी उल्टा माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस में माइनस का करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस में माइनस का भाग भी देंगे अगर तो माइनस ही आएगा, या फिर माइनस में प्लस का भाग दीजिए तब भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर सिर्फ एक जैसा है, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा, और सेम भाग में भी ऐसे ही होता है। ठीक, लेकिन यहाँ जोड़ घटाना की बात कर रहे थे, इसलिए आपको क्या बताया, माइनस माइनस हमेशा आप जोड़ेंगे। देखिए इसमें तीनों माइनस है, तीनों क्या है, माइनस है ना, तो तीनों को आपस में जोड़ देंगे। 6 9 15 3 18 माइनस 18। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस माइनस जोड़ के किस में आएगा, माइनस में आएगा। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, माइनस 18 जेड। ठीक है ना, इसका क्या है आपका, इसका जो वेरिएबल है यानी बीज पार्ट है वो क्या है, जेड है, तो जेड लिख देंगे। अब आगे आएंगे, इसमें देखिए इसमें आपको क्या क्या है, प्लस प्लस माइनस जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ रहे हैं तो आप एक ध्यान रखेंगे, प्लस प्लस वाला आपस में क्या होगा, जुटेगा, प्लस प्लस वाला क्या होगा, जुट जाएगा, या फिर माइनस माइनस वाला होगा तब भी जुट जाएगा। तो प्लस प्लस वाला में जोड़ के तो प्लस आएगा, लेकिन माइनस माइनस वाले में जोड़ के माइनस आएगा, और जब अपोजिट हो जाएगा एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, सिंपल। तो इसमें क्या है, ये तो प्लस है, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, 8 4 12 हो गया, और 12 में से ये क्या है, माइनस है तो ये घटेगा, तो 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब बताइए प्लस में बचेगा कि माइनस में, तो देखिए माइनस में बचेगा कि प्लस में, दिखने के लिए क्या है, 8 4 12, 12 वाला तो प्लस है, 11 वाला क्या था, छोटा था माइनस वाला, तो बड़ा वाला क्या है, प्लस है ना, तो बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे। तो मतलब प्लस 1 y आएगा तो 1 तो लिखते नहीं है, आपको पता है ना, कोफिशिएंट में 1 हो तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, 2 हो तब लिखेंगे, तो कोफिशिएंट में क्या है, 1 है, तो 1y प्लस में आएगा, प्लस में। ठीक, तो y सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आगे इसमें देखिए सभी प्लस में है, आगे कुछ साइन यानी कुछ चिन्ह नहीं लिखा है, तो सब प्लस में है, सब प्लस में है तो सबको जोड़ देंगे। 7 6 13 14 कितना होता है, 13 14 27 होता है, 27 x है ना, तो x। ये आपका क्या हो गया, इन तीनों पदों का, इन तीनों व्यंजकों का जोड़, तीनों व्यंजकों का जोड़। पद किसको बताया था, इस व्यंजक में 3 पद हैं, 6x 4y और -3z। देखिए ध्यान से, मैं आपको वहाँ पे बताया था पद में कि जोड़ से अलग अलग करते हैं ना, तो जोड़ के करते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ के किया गया है, लेकिन यहाँ माइनस लिखा गया है, तो -3z हो गया अगर, तो यहाँ पे पद क्या होगा, -3z पद होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3z नहीं कर देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट भी यानी आपका इसका क्या पूछेगा, गुणांक भी पूछेगा z का, तो यहाँ पे क्या बताएंगे, -3 बताएंगे। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको जिस प्रकार से बताया हूँ, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आया अगर तो आप फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद भी नहीं आता है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो और अच्छे से ट्राई करूँगा आपको समझाने का। ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है आपको आ गया होगा। ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी देखते हैं दूसरा वाला क्या करता है। दूसरा वाला देखिए PQR लिए, मैं जानबूझ के PQR लिया हूँ, क्यों, क्योंकि आप इसके आदी रहते हैं ना, आप देखते रहते हैं अरे XYZ बार बार XYZ, कुछ अलग भी होना चाहिए। हाँ, PQR वाला है। ठीक है, कभी कभी PQR वाला भी देता है और ये भी देता है, ABCD भी दे सकता है। ठीक है ना, A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो A to Z यूज करके कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो अब सेकेंड नंबर में